नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। शिल्पी नेहा तिर्की ने नामांकन किया है और नामांकन में सभी दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन के बहाने एकजुटता का संदेश दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन भी नामांकन में शामिल रहे। मांडर उपचुनाव में सीएम ने जीत का दावा किया। तो आपको बता दें, बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद से यह सीट खाली हुई है, जिस पर शिल्पी नेहा तिर्की ने नामांकन कर दिया। कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई हैं और इस नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल हुए और एक संदेश दिया गया कि गठबंधन एकजुट है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान नामांकन की तस्वीर, जहां पर शिल्पी नेहा तिर्की के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम दिग्गजों के शामिल होने की ये तस्वीरें हैं। शिल्पी नेहा तिर्की और इस दौरान जो दिग्गज नेता हैं, बंधु तिर्की आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं, सीएम हेमंत सोरेन दिख सकते हैं, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे दिख सकते हैं। तो तमाम नेता मौजूद रहे। लोग आपके साथ खड़ी हैं, ये लोग जाएंगे नहीं प्रचार में? पूछिए। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इन सभी का सहयोग है, इसीलिए हमारा जोश और भी बढ़ गया है। हम लोग जल्दी से मांडर के लिए क्या कहेंगी? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि जो बाबा के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके प्रति जो इल्जाम लगे हैं, उनका आपके जनता की अदालत में उन्हें न्याय मिले। हमारे बाबा के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमेशा से एक चुनौती रखा है। जब भी इलेक्शन का समय आया है, हम पे कुछ ना कुछ विवाद की बातें, कुछ ना कुछ संघर्ष की बातें फेंक दी गई है और इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये तो हम आपको इलेक्शन के बाद ही आपको रिजल्ट ही बताएगा। किसी के नॉमिनेशन में इतने बड़े बड़े हस्तियों का नॉमिनेशन में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीत हुई पूरा। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया और उस साजिश के द्वारा हमको फंसाया गया, मात्र 6,28,000 की राशि में। उनके भी कई लोग विधायक हैं जिस पर करोड़ों आरोप लगा, अब तक उस पर उन पर कार्रवाई नहीं होना और हमारे में कार्रवाई हो करके जिस तरह से किया जाना, ये बिल्कुल इसी साजिश है। इस सरकार ने कई उपचुनाव देखे और उस उपचुनाव का परिणाम भी आप लोगों ने देखा। हम फिर से उपचुनाव में जा रहे हैं और आगे और कितना देखेंगे। और आज विधिवत रूप से मांडर प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के शिल्पा नेहा तिर्की ने पर्चा भरा है। मेरी शुभकामनाएं और पूरे गठबंधन की शुभकामनाएं। रांची पुलिस स्मार्ट होने के साथ ही पब्लिक फ्रेंडली होने का दावा भी करती है, लेकिन सीसीटीवी के एक वायरल वीडियो से रांची पुलिस की छवि दागदार दिख रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी कुछ लोगों की पिटाई करते दिख रहे हैं। ये पिटाई पिठोरिया थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की ओर से की जा रही है और मार खाने वाले लोग दवा कारोबारी और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक के स्टाफ हैं। पूरे मामले पर दवा कारोबारी सफदर अली ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। आरोप लगाया गया है कि पिठोरिया थानेदार और 2 सब इंस्पेक्टर ने उनके स्टाफ की पिटाई की और स्कूटी भी जब्त कर अपने साथ ले गए। दरअसल रवि नाम के एक व्यक्ति ने दवा कारोबारी से 2 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद रवि ने अपनी स्कूटी एग्रीमेंट के बाद दवा कारोबारी को दी थी और 1 सप्ताह का वक्त मांगा था, लेकिन पैसे देने की बजाय उल्टे उसने सफदर पर ही छिनतई का केस दर्ज कर दिया।
गुमला में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सिसई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारण किए गए बालू को प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है। छापेमारी के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मचा है, जिससे बौखलाए बालू माफियाओं ने महिलाओं का सहारा लेकर नतिया मोड़ के पास रोक जाम करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बालू माफिया इस इलाके में कोयल नदी के अलावा नदी किनारे खेतों में जमा बालू को अवैध तरीके से उठाकर जमा कर लेते हैं और फिर मनमाने रेट पर उसकी अवैध बिक्री करते हैं। और बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां 24 हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र के डिमरा गांव के पास पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग और ग्रामीण समेत हाथी भगाओ दल हाथियों के झुंड को पटाखे जलाकर भगाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रांची जिले की ओर से हाथियों का बड़ा झुंड गोला प्रखंड में घुसा हुआ है। फिलहाल हाथियों का झुंड डिमरा के जियो टावर के पास स्थित जंगलों में मौजूद है। इस झुंड में हाथियों के 6 बच्चे भी शामिल हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर धनबाद से है। धनबाद में अवैध कोयला खनन की वजह से करीब 30,000 की आबादी खतरे के बीच रहने को मजबूर है। यहां का रानी बाजार इलाका कभी भी जमींदोज हो सकता है। दरअसल कतरास थाना क्षेत्र के रानी बाजार इलाके के नीचे कोयला चोरों ने कोयले का अवैध खनन कर जमीन को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। यहां महीनों से अवैध माइनिंग चल रही है। बीसीसीएल की ओर से खदान से कोयला निकाल लिया गया, जिसके बाद इलाके की सुरक्षा के लिए भूमिगत पिलर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोयला चोर अब पिलर को ही काट रहे हैं। रानी बाजार इलाके के लोग अवैध कोयला कटाई से दहशत में हैं और अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। ये राजेंद्र नगर है, ठीक है, रानी बाजार राजेंद्र नगर एक ही है। और हम लोग की दिक्कत ये है कि मान लीजिए कोयला काट के पूरा तो अंदर खदान कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया, नीचे एकदम पूरा कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कल होके कौन कुछ हो जाएगा तो इनको जिम्मेदारी कौन होगा? हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई कीजिए। उस कोयला चोरी हो रहा है उसको रोकने के लिए, और जो नीचे जो पिलर को भी ये किया जा रहा है कोयला के लिए, अपने ये के लिए, स्वार्थ के लिए लोगों को बलि दे रहा है, उसको रोकने के लिए जो बालू से ने क्या चीज भराई होता है उसको भराई किया जाए। और नहीं होने पर फिर हम लोग रोड पर भी निकल सकते हैं। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार किस कदर हावी है, इसका एक नमूना आप देख सकते हैं। जिस स्थान पर आना बेहद ही मुश्किल है, वैसे जगह पे कोयला चोर पहुंचकर कोयला कटाई करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जगह है इसी रास्ते से आते हैं और इसके पीछे जहां से आना ही असंभव हो वैसे जगह से कोयला चोर उतरते हैं, यहाँ कोयला कटाई करते हैं और उस कोयला कटाई करने के बाद बोरों में भरकर उस कोयले को इस दुर्गम रास्ते से बाहर ले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति कि किस तरीके से यहाँ की जमीन को खोखला कर दिया गया है। इसके ठीक ऊपर लगभग 25 से 30 हजार आबादी के लोग रह रहे हैं जो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं और वो लंबे समय से इस स्थान पर हैं। लेकिन कोयला चोर इस स्थान की जमीन को पूरी तरीके से खोखले कर चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर कोयला के कटाई का काम चल रहा था और यहाँ पर कोयला कटाई वो कोयला चोर कर रहे थे। इस स्थान पर आना इतना मुश्किल है कि लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने मुहाने हैं जहाँ पर कोयला चोर अपनी खुराक बनाए हुए हैं और जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल इस क्षेत्र में रहने वाले घनी आबादी के लोगों को होगा। इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस स्थान पर अब तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी न पुलिस अधिकारी की नज़र गई है, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर कोयला चोरी चल रही थी। कोयला चोरी रोकना जिला प्रशासन, जिला पुलिस और बीसीसीएल इन तीनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। लेकिन हाल के दिनों में धनबाद जिले में यह कोयला चोरी रुकी नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन यह बढ़ता चला गया है
और इसका एक नमूना आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि अब मैं इसी रास्ते से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और यह रास्ता कितना संकीर्ण है और कितना मुश्किल है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो से होते हुए कोयला चोर इस खदान के अंदर में इन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे जगह पे कोयला चोर किस तरीके से अंदर आते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो इस घनी आबादी में लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को भी दांव पे लगाने से नहीं चूक रहे हैं। लगभग यह ज़मीन से 50 से 60 फीट नीचे है और उसके बाद उस गहराई में कोयला चोर जाते हैं और इस दुर्गम रास्ते से कोयला को बाहर निकालते हैं और फिर उसे तस्करी किया जाता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और इस पूरी घटना के बाद से सवाल उठते हैं कि कतरास थाने के पास अवैध खनन पर आखिर पुलिस मौन क्यों है। सवाल यह भी कि कोयला खनन के बाद बीसीसीएल ने आखिर खदान को क्यों नहीं भरा। और सवाल यह भी है कि खान के सुरक्षा पिलर की कटाई पर रोक आखिर क्यों नहीं लग रही है। किसके भरोसे है 30,000 की ये आबादी जो अपने आप को दहशत में महसूस कर रही है, और लोगों की शिकायत पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और आखिर में सवाल ये कि आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद कब खुलेगी। बोकारो के पिटरवार रेंज के जारीडी इलाके में बंगाल से सटे जंगल में तेंदुए का आतंक की बात सामने आई थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया और पिटरवार रेंज के अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में भी तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। ऐसे में फिर से तेंदुआ देखे जाने पर इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेंदुआ पाया जाता है तो उसे रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल का वो इलाका जहां तेंदुआ देखा गया था वो बंगाल का भी हो सकता है। ऐसे में बंगाल के वन विभाग से भी बात की जा रही है। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि पिटरवार रेंज में तेंदुआ आया हुआ है। इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। वंचित पदाधिकारी पिटरवार को हमने निर्देश दिया है कि इसकी अविलंब जांच करके और क्या वस्तुस्थिति है मुझे अवगत करावें, ताकि आगे उसको रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाए। अगर वो आया हुआ है तो उसको रेस्क्यू की में आया हुआ है तेंदुआ, तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करके फिर उसको रेस्क्यू सेंटर बरवे में बना हुआ है, रांची वाइल्ड लाइफ डिवीजन में है और माझी के पास, वहाँ ले जाएंगे, सुरक्षा तो उसको रखेंगे। और ये हमारा पिटरवार रेंज ये जो बॉर्डर है ये सटा हुआ है। तो अगर बंगाल की बात की जा रही है उसके सीसीटीवी। जमशेदपुर में साक्षी थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट जब्त किए। कोलकाता की कैलाश राय एंड सन्स कंपनी के स्प्रिट को ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगाया गया था, जिसे एसके हार्डवेयर को सप्लाई देना था, लेकिन ये एसके हार्डवेयर का पता क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने 7 ड्रम में स्प्रिट जब्त किए। हर ड्रम में 200 लीटर स्प्रिट है। अब इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दे दी गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में नकली शराब फैक्ट्री का कई बार पुलिस खुलासा कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये धंधा चोरी छिपे जारी है और इस पर रोक नहीं लग पा रही है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से की गई 72 अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति की जांच होगी। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जांच कमेटी का गठन किया गया है। वहीं ये मामला राजभवन तक भी पहुंचा है, जिसके बाद राजभवन की ओर से पूरे मामले की जांच का निर्देश कुलपति और रजिस्ट्रार को दिया गया है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मामले की जांच के लिए इंटरनल कमेटी भी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर NSUI ने धरना प्रदर्शन किया था और आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अफसरों की मिलीभगत से अयोग्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में अब सबकी नजरें जांच आयोग के नतीजों पर टिकी हैं। और हमारे पास भी शिकायत आई थी, तो हमने अपनी एक जांच कमेटी इंटरनल बैठाई है। ये शिकायत जो है राजभवन भी गई थी और हायर टेक्निकल एजुकेशन भी गई थी। हायर टेक्निकल एजुकेशन ने भी जांच के एक समिति बनाई थी और उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट का भी हम लोग इंतजार कर। सोर्स से हमारे 72 कर्मी हैं, जिसमें 30 या 38 कर्मी होंगे जो कि सफाई और माली ये सब में हैं, और बाकी जो है आपका क्लर्कियल स्टाफ आप कह सकते हैं उसमें।
झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मांडर उपचुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस ने मांडर विधानसभा से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मांडर को लेकर कई नाम पर चर्चा हुई है। हालांकि इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। जामताड़ा में बीजेपी ने सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर चर्चा करने को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद सुनील सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रशासन पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है। और अब